बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो फोटो है, इसका मतलब होता है लाइट। ठीक है। और सिंथेसिस मीन किसी चीज़ का बनना। ठीक है। अब प्लांट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट है वो अपनी जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as by प्रोडक्ट। ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस में, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो चीज़ बनती है, जो चीज़ सिंथेसाइज होती है, वो है ग्लूकोज। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जी, जो मटेरियल हमें ग्लूकोज के बनाने के लिए रिक्वायर्ड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। सूरज की जो रोशनी है या जो लाइट है उसकी प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें जो ये ग्लूकोज है ये बनती है। तो क्लोरोफिल आपको पता है एक ग्रीन पिगमेंट है, ये ऑर्गेनेली आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी भी हुई है। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है। ठीक है। यानी कि जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो ऑक्सीजन होगा, जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट वो बन जाती है इस प्रोसेस में। ठीक है। तो इसमें देखें कि ग्लूकोज बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है ये? एक एनाबॉलिक प्रोसेस। अभी एनाबॉलिक क्या होता है, आपने जब हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था तो मेटाबॉलिज्म हमने कहा था दो तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास जो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो है ये एक बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारे पास जो बनेगा एक लार्जर मॉलिक्यूल होगा, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मदद से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिल के ग्लूकोज बना रहे हैं जो कि एक लार्जर मॉलिक्यूल है। तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे देखते हैं ग्लूकोज किस तरीके से हमारे पास बन रहा है। हमारे पास सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस हमें वाटर चाहिए। ठीक है। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ हमें सनलाइट और क्लोरोफिल, ये प्रोसेस होगा और बदले में हमारे पास C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है ये प्रोड्यूस होगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। देन हमारे पास ये ग्लूकोज प्रिपेयर होगा, प्लस इसमें हमारे पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 6 ही हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये प्रोड्यूस जो है वो हो जाएंगे। तो ये देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये ग्लूकोज हमारे पास ये लार्जर मॉलिक्यूल बन गया और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास ये प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये होता है। अब इनटेक
कहाँ से होती है, प्लांट को कहाँ कहाँ से ये जो प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये प्लांट को कहाँ से मिलते हैं, कौन से सोर्स हैं इनके जहाँ से ये प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये लेते हैं। तो आपको पता है जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं, रूट्स अंडर द ग्राउंड जो है ये प्रेजेंट होती हैं, तो ये ग्राउंड से अंडर द ग्राउंड क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स प्लस जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांट जाइलम वेसल्स के थ्रू ये जो वाटर है ये मूव करता है लीफ में, वहाँ पे जाके जो प्रेजेंट क्लोरोफिल होती है ऑर्गेनेली जो है प्लांट की, वहाँ पे जाके ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो पार्ट लेता है। ठीक है, देन हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा लीफ के ऊपर, जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, थ्रू दी एयर क्या होती है, एयर में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन पोर्स के थ्रू ये जब ये एयर एंटर होती है स्टोमेटा के थ्रू, तो ये जो उस एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मीजोफिल सेल्स के सराउंडिंग जो वाटर होता है उनमें जाके क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। वहाँ से